हमने माजी में देखा कुछ ऐसी जजमेंट्स हैं जिसके तहत ही ये मेरे ख्याल में स्ट्रॉन्ग एक आर्गूमेंट बन जाता है कि आप इस केस को पूरा आईनी बेंच नहीं सुन सकता बल्कि पूरे पूरी कोर्ट सुनेगी, फुल कोर्ट सुनेगी, क्योंकि ये एक ब्रांच है, एक टहनी है। हम तो और कह ये रहे हैं लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। पूरा दरख्त जो है वो इसमें वो बैठ के सारे लोग सुने, तो एक ब्रांच, एक टहनी जो है वो इसको और जो खुद उसी की तख्लीक है वो नहीं सुन सकती। लेकिन पाबंदियां जो हैं वो इस मुल्क में किस पे नहीं रही। हर आम आदमी पे इस वक्त सांस लेने पे भी टैक्स है, पाबंदी है। बिजली के बिल में उसको जलील किया जा रहा है, पेट्रोल की प्राइसेस में उसको जलील किया जा रहा है, उसको IMF के कर्ज के तले दबाया जा रहा है और फिर कहा जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। पंजाब में 2 इलेक्शन हुए, समड़ियाल में भी हुए, दीगर भी हुए, तो उसमें तो नहीं आपकी जमात की। 47 फॉर्म वाले जो हैं वो जमात उस वक्त भी तो ना हमें इन्होंने जो था सिंबल दिया था, ना पार्टी का नाम था, ना हम जलसे कर सकते थे, ना झंडा था, ना पोस्टर था। अब तो सब कुछ इनके पास है, अब तो एडमिनिस्ट्रेशन इनकी अपनी है, ये अपनी मर्जी से रिजल्ट निकालते हैं। लेकिन क्या ये रिजल्ट्स निकालने के बाद पब्लिक में जा सकते हैं? मेरा चैलेंज है, ये पब्लिक का आए ना प्रोटोकॉल के बगैर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं WM न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक अहम केस चल रहा है और दूसरी जानिब KPK की अगर बात की जाए तो KPK में सुहेल आफरीदी साहब अपने ओहदे का हलफ उठा चुके हैं, लेकिन सूबाई काबीना की तश्कील एक अहम मम्मा है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हुरम खोसा साहब मौजूद हैं। फर्जंद हैं लतीफ़ अहमद खोसा साहब के, साबिक गवर्नर हैं रहे हैं, और इस हवाले से ये भी आपको बताते चलें कि ये पंजाब बार काउंसिल के जो इंतखाबात आने वाले हैं उनमें बाकायदा तौर पर हिस्सा भी ले रहे हैं और लाहौर सीट के लिए कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं। और इसमें अहम बात ये भी है कि इनकी मसरूफियत के बावजूद इनका हुस्न ज़र्फ़ है कि इन्होंने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बताइए। वालेकुम सलाम सर, ये बताइएगा कि इस वक्त जो 26वीं आइनी तरमीम का केस चल रहा है, चूँकि ये अब इन प्रोसेस है, कोई बहुत ज़्यादा बात तो नहीं हो सकती, लेकिन क्या उम्मीद करते हैं ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसमें आपके वाले साहब को ये कहा गया कि आप अपने नाम के साथ सरदार क्यों लगाते हैं? देखें, हमने एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ जब पढ़ा कानून, तो एक मैक्सिम पढ़ा कि नोबडी कैन बी ए जज इन हिज ओन कॉज। अपने ही मामले में आप खुद जज नहीं हो सकते, तो यही वहाँ इस्तदा की जा रही है। बल्कि आम फहम सी बात है, आप पर्या पंचायत भी करते हैं जब, तो उस बंदे को सालिस नहीं बनाते जिसका जिसका मामला हो, जो मुतनाज़ा जो हो। मुतनाज़ा हो, या जो उसकी पैदावार हो उस चीज़ की जिसकी नालिश की जा रही है, या जिसके, तो ये एक अजीब सी बात है कि वो जजेस अभी बाज़िद लगते हैं कि नहीं जी हम तो पैदावार उस चीज़ की हैं, लेकिन हम सुनेंगे भी उसके ख़िलाफ़ मुकदमा। तो ये मेरे ख़्याल में जुडिशल हिस्ट्री पहले भी ऐसे वाक़यात देख चुकी है, और इसको वक्त ने खुद रेक्टिफाई भी किया हुआ है। कई केसेस आपके सामने मौजूद हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी देने के बाद फिर इसी अदलिया ने कहा कि हमने ये फेयर ट्रायल नहीं हुआ था। तो मेरे ख़्याल में तारीख़ से सबक सीखना चाहिए, और अगर आप माजी में गलतियां कर चुके हैं तो अब खुदारा न कीजिए, क्योंकि मुल्क इसका मुतहम्मिल अब नहीं है। हमने माजी में देखा कुछ ऐसी जजमेंट्स हैं जिसके तहत ही ये मेरे ख्याल में स्ट्रॉन्ग एक आर्गूमेंट बन जाता है कि आप इस केस को पूरा आईनी बेंच नहीं सुन सकता बल्कि पूरे पूरी कोर्ट सुनेगी, फुल कोर्ट सुनेगी, क्योंकि ये एक ब्रांच है, एक टहनी है। हम तो और कह ये रहे हैं लफ्ज़ इस्तेमाल हुए। पूरा दरख्त जो है वो इसमें वो बैठ के सारे लोग सुने, तो एक ब्रांच, एक टहनी जो है वो इसको और जो खुद उसी की तख्लीक है वो नहीं सुन सकती। अच्छा सर, जो सुहेल आफरीदी साहब हैं उन्होंने अपने ओहदे का हलफ तो उठा लिया है, अब कानूनी पेचीदगियाँ आ रही हैं। अब आप एक वज़ीर आला जो कि एक सूबे का वज़ीर आला है, उससे आहान साहब जो कि उनके मतलब यकीनी तौर पर रहनुमा भी हैं पार्टी के, और मतलब सबसे बड़ा ओहदा भी उनके पास है, मुलाकात नहीं करने दी जाती। तो क्या लगता है कि मुस्तकबिल करीब में कहीं पे कोई थोड़ा सा बौ करेगी गवर्नमेंट या कुछ? देखें, कहने वाले ने कहा था ना कि फ़ानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो खान साहब इस वक्त एक वो शम्मा है जिसको अल्लाह ताला की हिफाजत है। और आप उनकी अकीदत देखिए कि जब मदीना गए तो वो बग़ैर जूती के वहाँ पर रोज़े तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गए मस्जिद नबी में। तो ये
मामलात कुछ ऐसे होते हैं जो इंसान के हाथ में नहीं होते, चाहे वो कितना ही ताकतवर अपने आप को क्यों ना समझे, वो अल्लाह के सामने आजिज़ है और कमज़ोर है। वो अपने आप को अगर फील्ड में मार्शल भी समझते हो तो तब भी वो मामलात अल्लाह ताला के हाथ में है, और आजिज़ी इनकी सारी सबसे अच्छी चीज़ है। ये जहाँ तक बात केपीके की है, तो ये आज़मा के देख लें, वो गयूर लोग हैं, वो ज़मीर का सौदा नहीं करते हैं, और ये कोई ऐसी बात नहीं है, आज नहीं तो कल काबीना बन ही जाएगी। अच्छा, आपने वैसे जो इशारा किया, आपको लगता है कि उन्हीं की तरफ से पाबंदियां आयद मैं हैं? कुछ ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पाबंदियाँ जो हैं वो इस मुल्क में किस पे नहीं रहीं। हर आम आदमी पे इस वक्त सांस लेने पे भी टैक्स है, पाबंदी है, बिजली के बिल में उसको ज़लील किया जा रहा है, पेट्रोल की प्राइसेस में उसको ज़लील किया जा रहा है, उसको आईएमएफ के कर्ज़ के तले दबाया जा रहा है, और फिर कहा जाता है अल्हम्दुलिल्लाह हमें फिर कर्ज़ मिल गया। वापस करने का क्या तरीका है, उसका क्या रोड मैप है? आप खुदारा ये तो बताइए कि पाकिस्तान कब आज़ाद होगा, पाकिस्तान कब इस चुंगल से निकलेगा। आज़ाद नहीं है पाकिस्तान से, 1947 में हो गया था। 47 के बाद हमने ख़ुद ग़ुलामी अपने तौक में डाल ली। हमने इस मुल्क को अनफॉर्चुनेटली 2 लाख तोते भी देखा, और उस वक़्त भी बुलंदो बाला दावे थे हमारे। आज भी हमारा मुल्क जो है कोले खा रहा है, वो उसको ये जो कैंसर है दहशतगर्दी का, ये अपना लुक़मा अजल बनाया जा रहा है। बेगुनाह लोग मर रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन उसका कोई रोड मैप नहीं बना रहा कि हम किसी से डायलॉग के ज़रिए, किसी इस मुल्क में तरक्की के ज़रिए, लोगों को मौक़े देने के ज़रिए। आप देखिए ख़ुदकुशियों की रेशो कितनी बढ़ गई है, लोग अपने बच्चों को मार रहे हैं। बाप का क्या हौसला होगा कि वो कह रहा है कि पैसों की अदम मौजूदगी की वजह से मैं अपने बच्चों को। ये रियासत का काम है ना, ये रियासत ने काम करना है। अगर रियासत नहीं कर रही है तो वो बेचारा क्या करेगा फिर? अच्छा सर, मैंने इस हवाले से जाना जो दहशतगर्दी के मामलात हैं केपीके में, लेकिन ये बताइएगा कि इस वक्त जो एक अहम सवाल है वो आइनी तो है ही, लेकिन आपने एक बात की मदीना के हवाले से, हाँ साहब के जूते उतार के आगे जाने की, तो बुशरा बीबी ने भी इस हवाले से बात की थी, तो एक तनाज़ा खड़ा हो गया था कि आप चाहे शायद जो मतलब सऊदी अरब के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं चाहते, क्या वाकई तहरीक इंसाफ नहीं चाहती? नहीं नहीं, तहरीक इंसाफ क्यों नहीं चाहेगी? देखें, सऊदी अरब के साथ हमारा एक आज का नहीं, और ये जितने दावे कर रहे हैं कि जी सऊदी अरब पे हमला होगा तो पाकिस्तान पे होगा, पाकिस्तान पे होगा तो सऊदी अरब पे होगा, मैं तो इंतज़ार करता रहा कि अफ़गानिस्तान ने हमला किया है तो शायद सऊदी अरब कुछ कहे। वो मुज़ाकरात अगर करवाएं अगर सर। अगर आपका कोई ऐसा मुआहदा होता तो सऊदी अरब कहता कि जी हमारी टेरिटरी पे, हमारी सोवरेनिटी पे हमला हुआ, तो मैंने कोई ऐसी बात नहीं सुनी है माज़रत के साथ, या शायद आपने सुनी हो, मुझे नहीं पता। अब दूसरी बात ये है कि ये आपका जो पैक्ट था, ये ट्रीटी थी, ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर से हो गई थी, शाह फैसल के ज़माने से हो गई थी। अब बार बार उसी को ले आते हैं, उसी की मनादी कर देते हैं, उसमें भी एक हद है, उस हद से आगे नहीं है, क्योंकि सोवरन स्टेट्स हैं, उस हवाले से उनकी अपनी इंटेग्रिटी है। इंक्लिनेशन बिकलो हमारा क्योंकि अकीदत का एक रिश्ता है उस सरज़मीन के साथ, तो इसलिए क्यों नहीं चाहेंगे हम कि हमारे उनसे अच्छे हालात हों। अच्छा सर, ये बताइएगा आप केपीके में हालात जो हैं वो दिन ब दिन कशीदा से कशीदा हो रहे हैं, और इस हवाले से एक अहम मामला ये भी है कि सूबाई काबीना तश्कील हो, फैसले हों, क्योंकि सूबे का इख्तियार होता है, तो क्या आपको लगता है कि ये इख्तियार मतलब वो कब इस्तेमाल करेंगे? हाँ साहब से मुस्तकबिल करीब में मुलाकात होती तो मुझे नहीं नज़र आ। देखें हर चीज़ का एक वक्त अल्लाह ताला ने खुद मुतय्यन किया हुआ है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये हल हो जाएंगे। जो अंदर मामलात हैं वो तो खैर अफगानिस्तान के साथ अब वो नहीं जाके मिलेंगे। इमरान खान इज़ अ रियलिटी, दे हैव टू एक्सेप्ट दैट, और ये इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ये ठीक है आपकी बात, 8 फरवरी को लोगों ने मैंडेट दिया उन्हें। और आज भी अगर आप आज दोबारा करा लें तो उससे बड़ा मैंडेट आएगा। उसके बाद सर हुआ ना, पंजाब में 2 इलेक्शन हुए, समड़ियाल में भी हुए, दीगर भी हुए, तो उसमें तो नहीं आपकी जमात जीत पाई। 47 फॉर्म वाले जो हैं वो जमात उस वक़्त भी तो ना हमें इन्होंने जो था सिंबल दिया था, ना पार्टी का नाम था, ना हम जलसे कर सकते थे, ना झंडा था, ना पोस्टर था। अब तो सब कुछ इनके पास है, अब तो एडमिनिस्ट्रेशन इनकी अपनी है, ये अपनी मर्ज़ी से रिज़ल्ट निकालते हैं। लेकिन क्या ये रिज़ल्ट्स निकालने के बाद पब्लिक में जा सकते हैं? मेरा चैलेंज है, यानी कि पब्लिक का आए ना प्रोटोकॉल के बगैर। अच्छा सर, आखिर में ये फरमा दीजिएगा, चूँकि सुहेल अफरीदी जिस एक लम्हे में आए हैं, या पूरे आस्पेक्ट को अगर देखा जाए तो सुहेल अफरीदी के मुतालिक ये बातें की जा रही हैं कि वो प्रेशर बिल्ड करेंगे, 26 नवंबर जैसा प्रेशर बिल्ड करेंगे। बहुत से नाकदीन इस बात से इतफाक नहीं भी करते, आपको क्या लगता है? देखें, प्रेशर ऑलरेडी है, ये उनकी नर्व्स बताती हैं। ये अगर समझते हैं कि हैप्पी ट्रिगर होके
یہ گولیاں چلا کے لوگوں کو، تو وہ جلیانوالہ باغ میں ایک بچہ بچا تھا سکھ، اس نے آئرلینڈ میں جا کے جنرل ڈائر کو مارا تھا. اس نے انتظار کیا تھا اتنے سال کہ میں جو ہے بڑا ہوں، بڑا ہو کے نہتے لوگوں کو جو مارا گیا، اس نے وہاں جا کے اس کو یاد کرایا تھا واقعہ کہ جنرل ڈائر میں وہی بچہ ہوں جو لاشوں کے نیچے گر کے بچ گیا تھا. تو ہسٹری سے میں یہ کہتا ہوں کہ سیکھنا چاہیے. ہسٹری کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں، جب جبر اور گولیوں کے ذریعے آپ کوشش کرتے ہیں کہیں کوئی حل کرنے کی، حل ڈائلاگ سے ہوتا ہے. الٹیمیٹ ڈائلاگ پہ آنا ہے، الٹیمیٹ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے پاس. تو جب تک آپ نہیں کریں گے آپ کو تب تک ہسٹری کے وہی کانسیکوینسز، میں کہتا ہوں اللہ نہ کرے کہ ہو، لیکن تاریخ بھری ہوئی ہے. بہت شکریہ خرم کوثر صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. انہوں نے کہا کہ پریشر اس وقت جو ہے وہ یقینی طور پر آ چکا ہے جب سے سہیل آفریدی صاحب کی تقرری ہوئی ہے، اور آنے والے دنوں میں ممکنہ طور پر پریشر مزید بھی بڑھ سکتا ہے. ابھی تک کے لیے احمد ریاض بلوچ اور خرم کوثر صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.